मुल्क की सियासी सूरत हाल के बाद शुरू होने वाला मुआशी मंदी का रुझान थम गया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 5 साल रिकॉर्ड टूट गया। इंडेक्स में 1750 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 3.41% नुमाया इजाफे से 40,000 की सतह अबूर कर गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। चंद घंटे में 13 अरब रुपए मालियत के 54 करोड़ शेयर्स के सौदे हो चुके हैं। मजीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। स्टॉक एक्सचेंज में आज पहले ही कारोबारी रोज और स्टॉक एक्सचेंज में देखें जो जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सरमायाकारों की जानिब से शेयर की खरीदारी देखी जा रही है और यहाँ पे हमारे साथ माहिर शहरियात बट उनसे भी जानते हैं कि क्या देख रहे हैं, सरमायाकार कितने अट्रैक्ट हुए हैं। देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के काफ़ी नीचे लेवल पे ट्रेड करे थी और रिजल्ट्स अगर आप लास्ट क्वार्टर के देखें बहुत ही आउट परफॉर्म रिजल्ट थे। मार्केट को जिस चीज़ की जरूरत थी वो थी सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा, और हमने देखा कि मार्केट में कोई स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब जब गवर्नमेंट चेंज हो रही है और आने वाली जो गवर्नमेंट है, जो उनके मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उस हवाले से सरमायाकार काफ़ी ज़्यादा मुस्बत है और यही सोच के उन्होंने निचले लेवल से मार्केट के अंदर बाइंग की है। फिर आप देख रहे हैं साथ साथ डॉलर प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए। 2 दिन में तकरीबन 8 रुपये के करीब हम US डॉलर में हम कमी विटनेस कर रहे हैं। साथ साथ मूडीज़ की भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो काफ़ी मुस्बत हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। ये सारे अवामिल हैं जिसने सरमायाकार को यहाँ से बाइंग करने के लिए राग़िब किया और हम देख रहे हैं कि मार्केट में परसों भी हमने देखा था, फ्राइडे वाले दिन भी 650 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था और आज भी तकरीबन 1400 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा देख रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंसर्न था सियासी अदम इस्तेकाम वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकार जो है सरगर्म हो रहे हैं और साथ में कारोबारी हजम भी है मुसलसल बढ़ रहा है। उसके आगे चल के देखा जा रहा है कि जो डॉलर भी है मुसलसल कम हो रहा है, उसके मुद्दत असरात मुरतब हों। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद रुपया मजीद तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपये 8 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 184.68 रुपये से घटकर 182 रुपये 7 पैसे पर आ गया। 2 कारोबारी सेशन में अब तक डॉलर 5.48 रुपये सस्ता हो चुका। डॉलर 1 रुपये 75 पैसे सस्ता होकर 182 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। मुल्क की सियासी सूरत हाल में तब्दीली पर सीनियर नायब सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री माबैन सलमान का कहना है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बाद सरमायाकारों की हौसला अफजाई हुई है। मईशत की बेहतरी के इक़दाम की जरूरत है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से जो इस वक्त इनके हमरा मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मुल्क में एक इस वक्त सियासी तब्दीली आई है और पार्लियामेंट में इस वक्त अगर बात करें तो जो अपोजिशन थी वो अब हुकूमत की तरफ जो है वो आ गए हैं। इस वक्त मुल्क की जो सियासी तब्दीली है उसके क्या असरात मरतब होंगे कारोबार पर और कारोबारी तबके पर, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कोरंगी इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड एसोसिएशन की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है माहिन सलमान साहिबा मौजूद है। माहिन, ये बताइएगा कि इस वक्त एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया है और हुकूमत अब नई बनने जा रही है और साथ ही साथ नए वजीर आजम भी होंगे। बिजनेस कम्युनिटी किस तरह देख रही है इस पूरे चेंज को? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी जो है फ़िलहाल ऑब्जर्व कर रही है। वी आर साइलेंटली ऑब्जर्विंग एंड वाचिंग कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो, बिकॉज हमारी इतनी ज़्यादा जो है ना हमारी बिजनेस इंटीग्रेटेड है हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन से, और अगर देखा जाए तो इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ। तो हम खाली अपने इंटरनल बात नहीं कर रहे, इस वक्त जो इशूज़ हैं वो एक ग्लोबल लेवल के ऊपर भी एमर्ज हो रहे हैं। तो थिंग्स आर इवॉल्विंग वेरी शार्पली। बहरहाल बिजनेस कम्युनिटी ग्लोबली भी वही है जो यहाँ पाकिस्तान की भी है। इस वक्त हमारे लोकल हालात नहीं रहे हैं, हम एक ग्लोबल सिनेरियो में कदम रख चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आ रही हैं, कौन कर रहे हैं, क्या वो शॉर्ट टर्म इंजेक्शंस लग रहे हैं या ओवरऑल स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है? आई रियली डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन इट। जी बिल्कुल, माहिन सलमान साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल में तब्दीली आई है उसके कारोबार पर दूरअंदेशी में जो अगर बात करें तो क्या असरात मरतब होंगे उस पर कबल अस वक्त होगा कुछ भी कहना। लेकिन इस वक्त जो एक सूरत हाल दिखाई दे रही है जिसमें पाकिस्तान स्टॉक में और डॉलर की कदर में एक बेहतरी का जो है वो स्टेप दिखाई दे रहा है, तो उसको ज़रूर यकीनी तौर पर मस्बत इक़दाम जो है वो करार दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये कहना कबल अस वक्त होगा कि आइंदा दिनों में जो बिजनेस है और बिजनेस के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ क्या सूरत हाल होगी। हबीब, अब आपको बताएं शहर में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी सस्ते फल शहरियों को दस्तयाब नहीं है। फलों की कीमतों से मुतल्लिक जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, रमज़ान मुबारक में जो फल हैं वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल अगर हम केले की बात करें तो केला इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 150 रुपये से लेके 200 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ चीकू जो जिसकी सरकारी कीमत है तकरीबन 98 रुपये, ये हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 160 रुपये और कहीं कहीं पर ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजे की बात करें तो खरबूजे की सरकारी कीमत 103 रुपये है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खरबूजा भी जो है वो तकरीबन 120 और इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ सेब की बात करें तो सेब
सेब जो दर्जा अव्वल है उसकी सरकारी कीमत 213 रुपये से लेकर 233 रुपये, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेब जो है वो तकरीबन 280 रुपये से लेकर 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मनमानी कीमतों पे जो है वो इस वक्त फ्रूट की फ़रोख्त जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फल फरोशों से जब बात करते हैं कि वो महंगे फल क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उनका ये कहना होता है कि सब्ज़ी मंडी में जो है उन्हें फल जो है वो महंगे दामों दस्तयाब होते हैं, वो सब्ज़ी मंडी से मनमानी कीमतों पर ख़रीद कर लाते हैं और यहाँ पर आके जो है वो मुनासिब सा मुनाफा रख के इसको फ़रोख्त करते हैं। ताहम अल्टीमेटली तमाम तर बोझ जो है वो आवाम पर आता है। सरकारी कीमतें जो हैं वो भी मुकर्रर कर दी गई हैं, लेकिन ताहाल सरकारी कीमतों पर कहीं पे भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इसके साथ साथ इंतजामिया की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर छापे भी मारे जा रहे हैं मुनाफाखोरों के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। कराची में समेत सिंध भर में CNG स्टेशन खुल गए हैं। CNG स्टेशन जुम्मे के सुबह 8 बजे बंद किए गए थे। शहर कायद में CNG सेक्टर को 72 घंटों की बंदिश के बाद गैस की फराहमी बहाल कर दी गई, जबकि कैप्टो पावर और जनरल सनतों को भी गैस फराहम कर दी गई। CNG स्टेशन पर गैस बहाल होने पर सार्फिन ने इत्मीनान का इजहार किया, साथ ही हफ्तावार बंदिश का शिकवा भी कर डाला। यार हम तो चाहते हैं कि खुली रहे 24 घंटे और ताकि आवाम को परेशानी न हो। आवाम की सहूलत के लिए पंप होते हैं और उनको आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। बहुत मुश्किल होती है भाई, रोज ही नहीं कर सकते बच्चों की, महंगाई ऊपर से इतनी है। एक दूसरा ये CNG बंद की वजह से हम बहुत परेशान है, रेट बहुत ज्यादा 230 रुपए। SSDC हुकाम के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी पर CNG सेक्टर और दीगर को बंद किया गया था। घरेलू सार्फिन को गैस की फरहमी अवलिन तरजीह है, ताहम सार्फिन का मुतालबा है कि गैस के मसाइल को फौरी हल किया जाए। अब आपको बताएं, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने शरह सूद में इजाफे के बावजूद मुआशी नमू 4% रहने की तवक्को जाहिर कर दी है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में रजा बाकर ने जल्द अच्छी खबर की नवीद सुना दी है। कहा कि सियासी हालात दरपेश हों तो मुश्किल फैसले लेने में ताखीर रहती है। IMF के ईंधन और बिजली की कीमतों को बढ़ाने पर अमल करना मुश्किल रहा। आलमी मालियाती इदारे का कर्जा पाकिस्तान के लिए फंडिंग के लिए नए जराए खोलेगा। पाकिस्तानी मईशत के इशारे मजबूत हैं। Remains strong both for the finance ministry as well as the central bank. Look, Hasland, in the current environment, in the current political environment, it is no surprise that unpopular decisions being required by the IMF of raising fuel and electricity prices are proving difficult. It was quite common that when you have a domestic political situation and you are being required to take unpopular decisions, there is a little bit of delay. We are quite confident that quite soon we will be able to put the delay behind us and soon announce the good news of completing the next tranche for the IMF. Such political processes are not uncommon in democracies. It is important that the economic policy-making institutions act on a timely basis to ensure that the goal of financial stability remains. That's why the central bank took the action that it did. And as I mentioned, both the rupee rallied as well as the stock market rallied. So that's a good sign. The fundamentals of Pakistan strong.